अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम सो सॉरी, मैं इतने दिनों से आप लोगों को बोल रही थी कि मैं आज स्टोरीज़ पोस्ट करूँगी बट डेली कोई ना कोई मसला हो रहा था और डिले होता जा रहा था। और मैंने पोल डाला था अपनी स्टोरीज़ में कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, मेरी मेकअप कलेक्शन में से लिप टिंट्स देखनी है या लिपस्टिक्स देखनी है। तो काफ़ी टाई वाला कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में, बट ज़्यादा जो वोट्स थे वो लिपस्टिक के थे। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट लिपस्टिक्स और जो मुझे नहीं पसंद मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोग अपने पैसे बचा लो। मेरे तो ज़ाया हो गए थे तो आप लोगों के तो एटलीस्ट बच जाएं तो मैं सबसे पहले अफोर्डेबल से स्टार्ट करूंगी कि जो अफोर्डेबल आप लोगों को और रीज़नेबल मिल जाएंगी लिपस्टिक्स और इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो ये मैं मिस रोज़ की जंबो लिपस्टिक्स का आप सबको पता होगा, और ये काफ़ी सारे पेजेस पे अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बट मैंने ये लोकल मेकअप पीके से ली थी। मैं पेज टैग कर दूँगी यहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से। मेरे पास अभी जो शेड्स हैं ये वैसे टोटल 10 लिपस्टिक्स होती हैं। ये मेरे पास कितनी है, 7 है। 3 आई थिंक मैंने अपनी बहन को दी थी जो थोड़े सिमिलर शेड्स थे। इसके अंदर आपको डार्क शेड्स भी मिल जाते हैं, थोड़े न्यूडिश भी मिल जाते हैं और पिंक अंडरटोन में भी मिल जाएगा। रेड भी इसकी शेड रेंज भी अच्छी है और इसकी प्राइस आई थिंक 1200 का सेट मिलता है 10 लिपस्टिक्स का। तो अगर कोई बिगनर्स ने ये ख़रीदनी हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी रहती हैं और काफ़ी रीज़नेबल भी है। और मुझे इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है। लाइक बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है। इनका टेक्सचर सेमी मैट लगती हैं लिप्स पे लगा के, और लॉन्ग लास्टिंग भी। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा टिश्यू के साथ एक्स्ट्रा लिपस्टिक को डैप करके उतार लो ना तो ये काफ़ी देर तक आपकी चल जाती है। बाकी ऑब्वियसली आप कुछ भी खाते हो, इन सब लिपस्टिक्स में से कोई भी ऐसी लिपस्टिक नहीं होगी, या इनके अलावा भी आप कोई हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक यूज़ करते हो तो कोई भी लिपस्टिक ऐसी नहीं होगी कि आप ऑयली चीज़ें खा रहे हो या खाना खा रहे हो तो आपकी लिपस्टिक वो सेंटर से ना उतरे। वो सब लिपस्टिक्स उतरती हैं, तो उसकी आप टेंशन ना लिया करें कि यहाँ से उतर रही है लिपस्टिक। तो अंदर से जो ये लिपस्टिक हैं, ये लिपस्टिक नहीं है, लिप क्रेयॉन्स हैं। बाय द वे मैं लिपस्टिक बोल रही हूँ तब से। लिप क्रेयॉन्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला और टेक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है नॉर्मल जो क्रीमी लिपस्टिक्स होती हैं, बुलेट लिपस्टिक्स उनकी निस्बत। और ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और पिगमेंटेड भी ज़्यादा होती हैं। मैंने इसको यहाँ पे स्वैच करके दिखाया है। बाकी सारे शेड्स तो अब मैं नहीं कर सकती वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको जिस ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ उनमें से एक आधे स्वैच करके दिखाती जाऊँगी साथ साथ, और ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका फॉर्मूला किस तरह का है। तो ये मेरी तरफ से तो ये वाली लिपस्टिक्स जो है ये रिकमेंडेड हैं। अगर आपने ख़रीदनी है तो आप इस पेज पे भी जाके ख़रीद सकते हो या किसी और पेज से भी ले सकते हो जहाँ पे भी आपको अफोर्डेबल मिल जाती है या जिनके पास ओरिजिनल मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी नहीं मतलब है मतलब अब ये ख़त्म होने वाली है इसलिए मैं इसको थी बोल रही हूँ। तो ये कलर अनलिमिटेड मैट लिपस्टिक है दी वन की, ओरिफ्लेम की। और ये अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, अंदर से इस तरह की होती है और मैं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ये। तो इसका मैंने ये स्वैच भी करके दिखा दिया, देख सकते हैं आप। क्रेयॉन थोड़ा मैट है और ये थोड़ी क्रीमी है, बट इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। बुलेट लिपस्टिक्स में मुझे इसका फॉर्मूला अब तक बहुत अच्छा लगा है। और क्या नाम है इसका, हाँ, और इसका फॉर्मूला एक तो बहुत अच्छा है, दूसरी ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और इनकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है। आप ओरिफ्लेम के पेज पे जाके या उनकी जो वो होती हैं सेलर्स होती हैं उनके पास कैटलॉग्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी शेड्स आपको मिल जाएंगी, उनसे आप पता कर सकते हैं। बाकी ये वाली लिपस्टिक भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इनके अंदर शेड्स आप जाके अपनी पसंद के ले सकते हो। और सेकंड जो हैं लिपस्टिक्स के अंदर वो मुझे ये कलर पॉप की लिपस्टिक्स हैं, लिपी स्टिक्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इनकी जो चारों शेड्स मैंने ऑर्डर की थी, मैंने वेगस डॉट पीके से आई गेस ऑर्डर किए थे या आउटडोर कॉस्मेटिक में से। मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैंने ऑर्डर किए हुए। मैं दोनों पेजेस टैग कर देती हूँ, आप इन्हें इनबॉक्स करके पूछ लीजिएगा कि इनके पास अवेलेबल है कि नहीं। इनकी सेल में मैंने ऑर्डर की थी और मुझे ईच आई थिंक 600 के 599 की एक लिपस्टिक पड़ी थी। और ये मैं शेड्स इनके आपको दिखा रही हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। बाकी मैं इनमें से एक आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ। ये वाला रेड वाला, ये मेरा फेवरेट शेड है इनके अंदर, और ये इतना मज़े का डीप रेड शेड है। बाकी किसी भी लिपस्टिक में मेरा इस तरह का कोई शेड नहीं था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बाकी जो इसका पिंक वाला शेड है ये थोड़ा सा ब्राइट लगता है। रिसेंट जो मैंने अपनी मेकअप लुक की थी उसके अंदर मैंने ये वाला शेड यूज़ किया हुआ है, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का लगता है। इनका जो एप्लीकेटर है वो भी बहुत मज़े का है। ये लिपस्टिक्स जैसे क्रेयॉन्स की तरह का तो नहीं है, खैर ओहो खुल नहीं रहा, प्रिसाइजली अप्लाई हो जाती है लिपस्टिक। और दूसरा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत मज़े का लाइट वेट भी है, हैवी नहीं लगता है लिप्स पे लगा के, और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। ये फोकस नहीं हो रहा, हाँ फोकस हो गया।
काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप एक बार ही लगाते हो एक एप्लीकेशन में आपको काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है, वरना कुछ लिपस्टिक्स होती हैं उनकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं होती है, आपको 1-2 कोट्स करने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से ये लिपस्टिक बहुत अच्छी थी, लॉन्ग लास्टिंग भी है, स्टिकी भी नहीं लगती है लिप्स के ऊपर, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप इसके और शेड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं तो आप इनके पेज पे या वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, इनके पास अवेलेबल होंगी, या मे भी कुछ शेड्स आउट ऑफ स्टॉक हों, क्योंकि मैं जब ले रही थी तब काफ़ी ज़्यादा शेड्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। तो मुझे जो शेड सो अब लिक्विड लिपस्टिक की बात कर लेते हैं। लिक्विड लिपस्टिक मैंने पहले जो ट्राई की थी काफ़ी ज़्यादा, वो मैंने लोकल ट्राई की हुई है, तो उनका तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा था मेरे साथ। कुछ थी जो अच्छी थी, खैर वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ अफोर्डेबल वाली। बट जो ये वाली थी आई थिंक 30 to 50 की हैं, पाकिस्तानी ब्रांड है एंटाइज कॉस्मेटिक, ये उनका वॉल्यूम 2 सेट था लिक्विड लिपस्टिक का। इनके अब आगे भी 2-3 सेट आ चुके हैं, न्यूड में भी आ चुके हैं, इनके लिप ग्लॉसेस भी हैं, तो आप इनके पेज पे जाके चेक कर सकते हो, मैं टैग कर दूँगी इनका पेज। बाकी मैंने ये शेड्स अपनी शादी पे मंगवाई थी कि ये वाली काफ़ी वेरेबल शेड्स होते हैं शादी के बाद, नए दिनों में इस तरह के ब्राइट शेड्स अच्छे लगते हैं। मुझे वैसे भी डल लिपस्टिक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो इसके जो सब शेड्स हैं वो काफ़ी प्यारे हैं। कुछ थोड़े से लिप्स पे लगा के, ये दोनों शेड्स मुझे लिप्स पे लगा के थोड़े से सेम लगते हैं, बाकी सब शेड्स डिफरेंट है। और मैंने अक्सर, और इनमें से फेवरेट मेरा ये वाला है, स्किनी डिप शेड है, मैं दिखाती हूँ निकाल के, बस निकल आएगी। तो मैंने इनमें से 2 शेड स्वैच करके दिखा दिए हैं। एक ये वुड क्राफ्ट है शेड, ये थोड़ा ऑरेंजिश कॉपर सा शेड है, और जो ऊपर वाला शेड है वो है मेरा फेवरेट शेड स्किनी डिप इस पूरे सेट के अंदर। और मैंने अक्सर अपनी लुक्स के अंदर ये वाला शेड यूज़ किया होता है, मैंने टैग भी किया होता है, अगर आप लोगों ने कभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हो तो वहाँ पे मैंने टैग किया होता है इस पेज को भी, और साथ ये वाला शेड भी मेंशन किया होता है। और ये वुड क्राफ्ट वाला भी मैंने, जो मेरी ईद डे 2 की लुक थी उसके अंदर मैंने यही वाला शेड यूज़ किया हुआ था, जो अक्सर मुझसे लोग कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। और जो पर्पल सा एक शेड मैंने रिसेंट ईद की लुक में किया था, उसके अंदर मैंने ये वाला शेड यूज़ किया हुआ है इनका 1947, नहीं सिडक्शन, इसका नाम था सिडक्शन, ये वाला शेड यूज़ किया हुआ था। बाकी इसके सब शेड्स बहुत अच्छे हैं, इसका फार्मूला भी बहुत अच्छा है, और प्राइस के हिसाब से रीज़नेबल भी हैं। अगर 6 लिपस्टिक्स आपको इतनी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं तो काफ़ी रीज़नेबल रहती हैं। और दूसरा फार्मूला अगर आप देखें पाकिस्तानी ब्रांड के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। और लिक्विड लिपस्टिक के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब मुझे इसके अंदर नज़र आई थी, लाइक लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, स्टिकी भी नहीं है, क्रीमी टेक्सचर भी है, ड्राई होने के बाद मैट हो जाती हैं, और लिप्स को बहुत ज़्यादा क्रैकी नहीं करती हैं। अगर आपको लिप्स आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हों तो कोई भी लिक्विड लिपस्टिक आप अप्लाई करते हो ना, तो उससे पहले आप लाजमी कोई भी लिप बाम या वैसलिन यूज़ कर लिया करो। तो उसमें लिपस्टिक का कोई कसूर नहीं होता, वो आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई और क्रैकी होते हैं, तो अगर आप उसके ऊपर लिपस्टिक कोई भी अप्लाई करोगे तो उसकी एप्लीकेशन कभी भी स्मूथ नहीं आएगी। तो बाकी इसके अंदर मुझे कोई मसला नहीं नज़र आया है, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इनके पेज पे जाके देख सकते हैं, और इनके दूसरे सेट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको वो वाले शेड्स चाहिए तो आप वो वाले बाय कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट जो अफोर्डेबल लिपस्टिक्स में मैं बताना चाह रही थी वो हैं ये रिवाज की जंबो लिप पेंसिल्स। ये आप एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा लो कि इसका क्या हाल किया है मैंने। ये शार्प भी हो जाती हैं तो इसका कोई मसला नहीं होता कि जल्दी ख़त्म होगी। इसका ये वाला शेड मैंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में यूज़ किया हुआ है, और एक शेड ये है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसके शेड्स थे, बट पता नहीं कहाँ गए हैं, कोई गुम गया है या किसी ने ले लिए हैं, मुझे नहीं पता। खैर इसके अंदर आपको काफ़ी सारे शेड्स भी मिल जाते हैं, और कॉलेज गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और पिगमेंटेड भी बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। आई थिंक 100-150 में आपको मिल जाएंगी ये। तो ये आप किसी भी लोकल स्टोर से या किसी भी जगह से पता कर सकते हो, मार्केट से आपको मिल जाएंगी ईज़िली। और इनकी शेड्स यार बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, तो मैं जल्दी से आप लोग को दिखा रही हूँ। आज मैं मेरे ख्याल से अच्छी वाली चीज़ें ही दिखा रही हूँ, जो लिपस्टिक्स मुझे बुरी लगती हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और दूसरी वाली जो ये लिक्विड, ये स्वैच भी कर ली हैं ताकि कुछ, क्योंकि मुझे पता है कई लड़कियाँ मैसेज करके कहेंगी कि हमें ये शेड दिखा दें कैसा लगता है। तो ये दोनों जो ऊपर वाले शेड्स हैं ये मैंने इन दोनों के स्वैच करके दिखा दिए हैं। बाकी आप इनके ऑनलाइन पेज से भी पता कर सकते हो, और लोकली भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, तो सेकंड, अब जो मैं लिपस्टिक्स की बात कर रही हूँ, सेकंड नहीं खैर सेकंड लास्ट, वो हैं ये मेबेलिन की लिपस्टिक्स। ये मैंने तीनों, ये भी मैंने आई थिंक vegas.pk से मंगवाई थी। और ये मेबेलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट्स हैं। इनका साइज़ और छोटा है काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और क्वालिटी भी इनकी
बहुत अच्छी है, ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इनका फार्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में है। मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ, रेड वाला शेड स्पेशली। बट ये अप्लाई होने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है और अफोर्डेबल में थी। ये भी आई थिंक 600 की या 500 की मैंने एक लिपस्टिक सेल में मंगवाई थी। और इनके शेड्स में ओके सो ये तीनों इसके शेड्स हैं, ये फोकस में हो रहे, हाँ ये हो गए हैं 01, 10 एंड 09। नाम इनके ज़रा मुश्किल ही थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर आपको मतलब ख़रीदनी है ये वाले शेड्स। और ये इन तीनों के स्वेचेस हैं। ये जो रेड वाला शेड है और एक इसके नीचे पिंकिश न्यूड है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही न्यूड लग रहा है और ऊपर वाला बिल्कुल न्यूड शेड है। लेकिन ये दोनों सिमिलर लगते हैं देखने में, बट वैसे डिफरेंट है अप्लाई करने के बाद। अच्छा, इनका सिर्फ मुझे एक ही मसला लगा था, आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। इनकी आपको 1 से 2 कोट्स करने पड़ते हैं, फिर जाके आपको अच्छा सा पिगमेंट मिलता है इसका, तीनों लिपस्टिक्स में ही। और थोड़ी थिन है इनकी कंसिस्टेंसी, लेकिन जब ड्राई हो जाती हैं तो उसके बाद ये बहुत अच्छी लगती हैं आफ्टर डबल कोट और ट्रिपल कोट। वो आपकी मतलब पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मतलब कलर चाहिए। बट बाकी इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है और बाकी और कोई मसला नहीं है, बस जो मसला था वो मैंने आपको बता दिए। तो इस चीज़ मैं बता दूं, जो इसका ये रेड शेड है ये प्योर रेड शेड नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा ऑरेंजिश रेड शेड है। बट ये लिप्स पे लगा के बहुत प्यारा लगता है। मुझे जब मैंने मंगवाया था तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, बट जब मैंने अप्लाई किया इसको तो मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट था ये रेड शेड, मेरे पास ये वाला शेड नहीं था। तो अगर आपको ये शेड अच्छा लगता है आप देख लेना, मैंने लास्ट स्टोरी में इसके शेड नंबर्स ऐड कर दिए हैं। और जो ये न्यूड शेड है ये भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब अगर कोई लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी लाइट करनी है या ओम्ब्रे इफेक्ट देना है किसी लिपस्टिक के अंदर, तो उसके लिए ये वाला शेड मैं यूज़ करती हूँ। तो ये भी अगर आप लोगों ने ख़रीदना है तो पेज पे जाके पता कर लो, या अगर किसी और ब्रांड में चाहते हो तो उसके अंदर ख़रीद लो। बट आपकी लिपस्टिक की कलेक्शन के अंदर एक न्यूड शेड लाजमी होना चाहिए, ताकि आप लिपस्टिक को थोड़ा लाइट कर सको अगर कोई करना चाहते हो। फाइनली लास्ट जिस लिपस्टिक के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है ये एलिज़म ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक है। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा इसका, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर्स इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मेरे पास भी इसके काफ़ी हैं प्रोडक्ट्स, मैं किस दिन दिखाऊंगी अगर आप देखना चाहते हो तो। खैर लिक्विड लिपस्टिक के अंदर इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं, बट मैंने ये इनकी डील मंगवाई थी, उसके अंदर मुझे ये वाला शेड मिला था, मतलब उसमें ऑप्शन नहीं थी सिलेक्ट करने की, तो ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे ये वाला शेड भेजा था। ये भी मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ और फिर इसके बारे में बताती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स। ये प्योर रेड शेड नहीं है, ये थोड़ा सा पिंक इसके अंदर अंडरटोन आता है, मतलब डीप रेड शेड नहीं है, बट ये भी बड़ा प्यारा लगता है लगा के। आप लोग कह रहे होंगे कि इसके पास कितने रेड शेड्स हैं, बट आई लव रेड लिपस्टिक्स, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा जमा करती रहती हूँ। तो इसके बारे में जो था मसला, एक तो सिर्फ ये मसला था कि ये लिप्स पे लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राई लगती है, मतलब लिप्स को आपके ड्राई कर देती है। तो इससे पहले तो लाजमी आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र या लिप बाम लाजमी आपने अपने लिप्स पे अप्लाई करनी है। तो बाकी ये है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी, कंफर्टेबल ऑन लिप्स और स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है, तो लिप्स पे लगा के आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने बहुत ही कोई थिक सी लेयर लगाई हुई है या बहुत हैवी सी लिपस्टिक कोई होंठों पे लगाई हुई है। तो उस लिहाज से मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी और इनकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग जाके इनके पेज पे देख सकते हो और अगर आपने ख़रीदनी है तो ले सकते हो आप लोग। तो जो फेवरेट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और मेरे पास कोई लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो मैंने अपनी सारी लिपस्टिक इस टोकरे के अंदर डाली हुई है तो आप किसी भी इस तरह की बास्केट के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर भी अपनी लिपस्टिक्स रख सकते हो, इस तरह मुझे ईजी रहता है देखने में भी और ढूंढ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सो सॉरी कि मैं हर दफ़ा बोलती हूँ कि कल मैं पोस्ट करूँगी, बट वो पता नहीं क्या होता है कि मैं सारा टाइम कामों में कहीं ना कहीं बिज़ी होती हूँ या तबीयत ठीक नहीं होती है, तो जब टाइम मिलता है तब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है, तो फिर मैं दोबारा से भूल जाती हूँ तो ये मैंने आप लोगों को उस दिन स्टोरीज़ में बता रही थी लिपस्टिक्स का, और मैंने बोला था कि मैं कल अपलोड करूँगी, बट कल मुझे टाइम नहीं मिला, काफ़ी लेट हो गया था जब मैं फ्री हुई थी। तो आज मैं फ्री थी, फिर मैंने सोचा जल्दी से कर दूं, क्योंकि 1-2 लड़कियों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपने बाकी लिपस्टिक्स नहीं दिखाई। तो हेयर आई एम आप लोगों के सामने ये सारी बाकी की लिपस्टिक्स लेके। अच्छा, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आज मैं जल्दी से बताऊँगी आप लोगों को, ताकि मेरा भी टाइम बच जाए और आप लोगों का भी टाइम बच जाए। तो और सबसे पहली बात जो मैंने बतानी थी, मैंने उस दिन जो टैग किया था रिवाज की लिपस्टिक्स ये बोल के, जंबो लिपस्टिक्स और जंबो लिप पेंसिल्स, ये रिवाज की नहीं थी एक्चुअली, ये ग्लैमरस की थी, इसके ऊपर से सब मिट चुका है। हाँ, तो ये ग्लैमरस फेस की थी,
तो सॉरी मैं उस दिन रिवाज का बोली जा रही थी, अब आप लोगों को पता लग गया है। ग्लैमरस नहीं है तो आप ग्लैमरस के पेज से भी जाके ले सकते हैं, जो मैं टैग कर दूंगी, और आपको ऑनलाइन भी, ऑनलाइन कह रही हूँ, स्टोर्स पे भी कहीं से मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैंने जो बताना था इस लिपस्टिक का, ओके नेक्स्ट ये है ओरिफ्लेम की दी वन, क्या लिखा हुआ, हाँ मैट मूज़। अच्छा ये है तो इसका वाकई टेक्सचर मूजी सा है, क्रीमी और मूजी सा टेक्सचर है। मैं आपको स्वॉच करके दिखा दूँगी हाथ पे, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब छोटी सी है ये, बिल्कुल छोटी सी है। और आई थिंक ये 900 की थी कि 950 की थी मे बी। तो इसमें शेड्स काफ़ी प्यारे प्यारे थे, बट ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ऐसे लगता है जैसे आपने सिंपल बुलेट लिपस्टिक्स अप्लाई की होती है ना, उसी तरह की इसकी फिनिश आती है। दिस इज़ हाउ इट्स स्वॉच ऑन हैंड। अच्छा आपको आइडिया हो रहा होगा देख के, ये बिल्कुल इसी तरह का इसका टेक्सचर है, थोड़ा सा थिक और मूजी सा है, और ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी मैट और वो नहीं होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, मैट नहीं होती है, ये इसी तरह से रहती है। तो आपको आइडिया हो गया होगा मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। ओके नेक्स्ट इज़ निक्स की ये सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है इन शेड केन्स, आई थिंक केन्स है, हाँ केन्स है। हाँ इसके बारे में भी मेरा यही मसला है कि एक तो ये ड्राई नहीं होती है, मतलब मैट नहीं होती है ड्राई होने के बाद, और दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वैसे इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, ये भी शेड बहुत प्यारा है, लेकिन पिगमेंटेड इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसी मैंने आपको कल दिखाई थी एंटाइस की, बहुत अच्छी थी और काफ़ी पिगमेंटेड थी, बट ये एक तो पिगमेंटेड भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर आपने जस्ट वैसे ही टचअप करना आपको आसान लगता है बार बार, तो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूला अच्छा है इसका। निक्स वाली लिपस्टिक को मैंने यहाँ पे स्वॉच करके दिखा दिया आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसका टेक्सचर काफ़ी थिन सा है, हैवी नहीं लगती हैं लिप्स पे लगा के, और ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है और मैट नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी अब जो दूसरी लिपस्टिक्स की मैं बात करूँगी, ये मैंने ली थी एक लोकल मार्केट से नहीं, बल्कि मैंने ली थी ये सादिया कॉस्मेटिक्स के पेज से। उनके पे ये पूरा सेट था, एक बॉक्स था काफ़ी बड़ा सा, उसमें 12 लिपस्टिक्स थी और 7 इस तरह की पेंसिल थी इसके साथ, हर शेड के साथ एक साथ, जैसे लिप कॉन्टूर हुदा का जो आया था, उसमें साथ पेंसिल होती थी और साथ लिपस्टिक होती थी, उसी तरह उन्होंने किया हुआ था। बट इसकी पेंसिल्स मुझे अच्छी लगी थी, काफ़ी क्रीमी है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। और ये लिपस्टिक के शेड्स मुझे काफ़ी प्यारे लगे थे, इसलिए मैंने ये ख़रीद ली थी, क्योंकि वैसे तो ये काफ़ी महंगी हैं। तो मैं ड्यूप यूज़ कर लेती थी पहले, अभी भी कर लेती हूँ, अगर कोई अच्छा हो और मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी हो, ये ना हो कि उससे होंठ आपके ख़राब हो रहे हों। तो इनका ये सीन है कि अगर तो आपकी लिप्स थोड़े सेंसिटिव हैं, अगर आपको लोकल लिपस्टिक सूट नहीं करती, तो फिर मैं ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मेरे होंठों पे ऐसे नहीं होता था, बट अब कभी कभी, अभी भी हर लिपस्टिक के साथ नहीं, मेरे साथ ऐसे होता है इनके अंदर से। बट ये है कि मैं इनमें से कोई एक आधा शेड ऐसा यूज़ करती हूँ, मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने यूज़ कौन सा किया था जिसकी वजह से मेरे होंठों पर ये हुआ है। तो मेरे 1-2 बार ऐसे हुआ है अब कि मेरे होंठ ना थोड़े से एलर्जी हो जाती है होंठों के ऊपर, पता नहीं किस तरह हो जाता है, बट वो चीज़ मुझे इसके बारे में अच्छी नहीं लगी थी कि अगर किसी के सेंसिटिव हों तो उनके ज़्यादा मसला हो जाए तो फिर बेचारे क्या करेंगे। तो बाकी इसके अंदर और कोई मसला नहीं है। हाँ ये था कि ये स्टिकी लगती हैं, जैसे नॉर्मल आप अच्छे ब्रांड की अगर लिपस्टिक यूज़ करते हो या ओरिजिनल, तो वो आपके होंठों पे स्टिकी नहीं लगती हैं। बट इनका आपको पता होगा, आइडिया हो रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि लोकल जब आप लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं ब्रांड्स की, तो कॉपीज़ होती हैं जो, वो आपके होंठों पे लगा के स्टिकी लगती हैं। चीज़ ऑब्वियस है कि अगर आप कोई भी कॉपी यूज़ करोगे किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक की स्पेशली, तो वो आपको उस तरह से कंफर्टेबल नहीं रहती हैं आपके लिप्स पे जिस तरह से आप अच्छे ब्रांड की यूज़ करते हो। चाहे लोकल ब्रांड्स की भी यूज़ करो, अगर वो ओरिजिनल है ना, तो वो उनकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। कॉपी में थोड़ी क्वालिटी आ जाती है कि थोड़ा मसला होता है उसके अंदर। तो इनका भी बस यही सीन था कि ये होंठों पे लगा के इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। बट अगर आप बिगिनर हो और आप इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लिपस्टिक्स में, तो आप इस तरह की कॉपीज़ तो खैर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ड्यूप्स अगर आपको मिलती हैं उनके, तो आप वो बाय कर लिया करो। बट ये मैंने अब ली हुई हैं, तो लेकिन मुझे इनके शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं। इनके काफ़ी सारे शेड्स ऐसे हैं जो मुझे फेवरेट हैं, जिनमें से एक ये डार्क मरून सा शेड है, ये बहुत प्यारा लगता है अप्लाई करने के बाद। ये पिंक न्यूड शेड है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, पीची सा। तो इसलिए सिर्फ मैं यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे किसी ड्रेस के साथ ज़रा मैच करना होता है कोई कलर, अदरवाइज़ मैं डेली बेसिस पे ये यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी हैं ये भी लॉन्ग लास्टिंग
ये मैंने उनमें से 3 शेड्स जो हैं अभी आपको दिखा रही थी हुदा ब्यूटी के, उनको स्वॉच करके दिखा दिया आपको। ये उनके कलर्स हैं जो मेरे ज़्यादा फेवरेट जो शेड्स हैं वो ये तीनों हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये जो पिंक वाला भी है ये भी एकदम से कि इनका ये मसला है कि एक तो ये मसला नहीं खैर कह सकते, ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाती हैं और लिप्स को ना ज़रा ड्राई कर देती हैं। तो इनसे पहले तो लाजमी मैं कोई लिप बाम या क्या बोल सकते हैं लिप मास्क लाजमी अप्लाई करती हूँ ताकि होंठ जो है मेरे ड्राई ना हो। और इसकी ये भी ट्रिक है कि अगर आप नीचे कोई वैसलीन वगैरह लगा के देन ये अप्लाई करो और उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर के साथ टैप कर दो ना, कोई भी लूज़ पाउडर लेके टिश्यू पेपर रख के ना, तो लूज़ पाउडर के साथ उसको थोड़ा सा टैप कर दो ब्रश के साथ। तो बाद में जब आप टिश्यू पेपर रिमूव करते हो ना तो उसके बाद ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा हो जाती हैं। और ये आप किसी भी लिपस्टिक के साथ ये वाली ट्रिक कर सकते हो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, और मैट भी हो जाती हैं और स्टिकी बिल्कुल भी नहीं फिर लगती हैं। सो नेक्स्ट आर दिस रिवाज लिप ग्लॉस। अब मैं ठीक बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं ग्लैमरस के और रिवाज को ग्लैमरस ने बोली कि मेरी न्यू है तो इसलिए इसके ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है। वो एक्चुअली उनके अंदर ये था कि वो मिट चुका था तो मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि वो रिवाज की थी कि ग्लैमरस की थी, बाद में याद आया था। खैर रिवाज की ये पाउडर मैट लिप ग्लॉस है, इन पर लिप ग्लॉस पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। ये एक्चुअली लिप ग्लॉस नहीं है, मैट लिक्विड लिपस्टिक ही है, बट इनका फॉर्मूला थोड़ा ठीक है। मैं आपको भी सोच करके दिखाऊंगी, इससे आइडिया हो जाएगा। इनका भी थोड़ा सा मूजी सा टेक्सचर है और ये अगर तो आप पूरी पिगमेंटेड आप ज़्यादा करना चाहते हो ना फिर ये अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप पाउडर ब्रश के साथ इसके एप्लीकेटर के साथ अप्लाई करो तो थोड़ी सी मुझे पैची सी लगती हैं और पाउडरी सी फिनिश आती है ना, जैसे अक्सर लिपस्टिक होती है उनकी थोड़ी पाउडर मैट लिपस्टिक होती है वो फिनिश आती है। और वाकई इसका नाम भी पाउडर मैट है, वैसी ही फिनिश आती है इसकी, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं इन्हें जब भी अप्लाई करती हूँ मैं इसको फिंगर के साथ ज़रा अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ, हल्की सी थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर। सो दिस इज़ हाउ दे लुक। ये ऊपर वाला शेड जो है ये थोड़ा पीचिश सा है और जो दूसरा वाला ओहो फोकस नहीं हो रहा, हाँ जो दूसरा वाला शेड है वो पिंक है, पीची पिंक शेड है और वो थोड़ा ऑरेंजिश पीच है। ठीक है, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इनका ये प्रॉब्लम है कि ये वैसे तो काफ़ी पिगमेंटेड हैं और एक थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी काफ़ी देर चल जाएगी इसके साथ, ये सीन है। बट इनका ये है कि वही जो मैं आपको बता रही थी कि वो मसला होता है। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो लॉन्ग लास्टिंग वो तब होती हैं अगर आप इसकी थोड़ी क्वांटिटी लो। अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेके यूज़ करोगे ना तो आपकी एक तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफ़र होती है ड्राई होने के बाद भी, बिल्कुल कम्प्लीटली मैट ड्राई नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको फिंगर के साथ थोड़ा सा ब्लेंड करके और ऊपर हल्का सा टिश्यू के साथ डैप कर लो लिप्स को ना, तो एक्स्ट्रा जो है उसको उतार लो तो फिर ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। मैं इसको चीक्स पे भी कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ, चीक्स पे एज अ क्रीम ब्लश के तौर पे, तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन बिल्कुल प्राइस के हिसाब से इट्स अ रियली गुड ऑप्शन, आप इसे ले सकते हो, अफोर्डेबल भी हैं। और आई थिंक ये 350 की थी ईच, 350 या 3, वो आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगी इजीली और इनके पेज से भी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप प्राइस कंफर्म कर सकते हो। इसमें शेड्स भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे, बट जो इनका मसला था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इनके शेड्स मैंने पीछे भी मेंशन कर दिए हैं, नंबर 12 एंड 03। ठीक है, तो आप अगर ये वाले शेड्स लेने हैं तो आप ये भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज़ दिस मैजिक लास्टिंग लिपस्टिक फ्रॉम मिनीसो। ये मैंने मिनीसो से ली थी, आई थिंक काफ़ी देर हो गई है। आई डोंट नो कि अब ये अवेलेबल होती हैं कि नहीं होती हैं, मुझे ये ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो गया आई थिंक ये लिए हुए। और इसका एप्लीकेटर मुझे बड़ा मज़े का लगा था, ये मैंने इसलिए ली थी। और ये वाकई पाउडर मैट फिनिश देती है और इतनी लॉन्ग लास्टिंग और ऑयल रेजिस्टेंट है। इसका एप्लीकेटर इस तरह से है, थोड़ा आगे से स्पंजी सा है। इसका जो प्रोडक्ट होता है ना सारा, मैंने सिर्फ इसके एप्लीकेटर की वजह से ट्राई करने के लिए थी। इसका सारा प्रोडक्ट इसके ये लिड के अंदर है, आप इसको जब प्रेस करते हो ना इसके स्पंज को अंदर, तो आपका सारा जो लिड के अंदर प्रोडक्ट होता है वो इसके ऊपर लग जाता है। अब ये मेरे से बंद नहीं होगी, मैं बाद में करती हूँ बंद। वो इसके अंदर लग जाता है और ये इसका ये शेड मैंने स्वॉच करके दिखाया, आप देख सकते हो कितना प्यारा और पिगमेंटेड शेड है ये। इसको ये भी मैं फिंगर के साथ ब्लेंड ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लगाती हूँ ना ये काफ़ी थिक और हैवी लगती है होंठों पे, तो मैं इसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद इसकी बहुत प्यारी फिनिश आती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये। तो अगर आप ये लेना, देखिए अब आपको समझ आ गई होगी, ये पहले कितना डार्क लग रहा था शेड, काफ़ी डार्क डीप मरून सा शेड था, और अब इसको ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा रेडिश मरून शेड हो गया है। तो ये वाला शेड मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है ब्लेंड करने के बाद, और ब्लेंड करने के बाद इसकी फिनिश भी बड़ी अच्छी आती है और उससे भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और इसको भी मैं टिश्यू के साथ, या अगर कोई भी लिपस्टिक आपको लगता है ना कि वो कम्प्लीटली मैट नहीं हो रही है ड्राई होने के बाद, तो उसको टिश्यू के साथ थोड़ा सा होंठों के अंदर टिश्यू को थोड़ा रख करना ऐसे। अब मैं आपको कैसे करके डेमो बताऊँ, आपको समझ आ ही गई होगी। तो उस तरीके से आप लिपस्टिक को एक्स्ट्रा जो होती है वो उतार
उतार लो ना तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और वैसे तो मैंने जितनी बार ये यूज़ किया है मुझे इसके साथ कोई भी मसला मतलब नहीं हुआ है इसके साथ, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आपको मिल जाती है तो आप देख लो। इसमें शेड्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बट जितने भी शेड्स थे सब प्यारे थे, बट मैंने ये वाला लिया था क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। तो नेक्स्ट ये 3 एसेंस की हैं लिपस्टिक्स। ये तीनों लिप ग्लॉसेस की तरह, मतलब लिप ग्लॉस नहीं कह सकते, इन पे मैट आप देख सकते लिखा हुआ है मैट मैट मैट। इसमें ग्लॉस वाली भी होती हैं, बट ये कम्प्लीटली मैट ड्राई नहीं होती हैं। ये जस्ट एज अ बुलेट लिपस्टिक जैसे उनकी फिनिश होती है ना, क्रीमी सी, और मतलब ड्राई, मतलब मैट भी कह सकते हैं लेकिन क्रीमी सी होती है लिप्स पे। ये उस तरह का इसका फॉर्मूला है, बट मुझे इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा लगता है। और इनकी फ्रेगरेंस बहुत मज़े की होती है अंदर से, हर एक की डिफरेंट है उनके फ्लेवर्स के हिसाब से और कलर्स के हिसाब से। और ये वाला शेड भी मेरा फेवरेट है। ये शेड का नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं हुआ कहीं पे तो ये शेड अगर आपने लेना हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वाला है। और ये भी आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, और अलफता पे या मेकअप सिटी पे उधर से भी आपको इजीली मिल जाएगी ये लिपस्टिक। ये तीनों अच्छी हैं, बट वही मसला है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ठीक है, तीनों का और कोई इशू नहीं था, बस वही था और मैंने आपको बता दिया है। मैंने वो दोनों एसेंस के जो शेड्स थे मैंने उनको स्वॉच करके दिखा दिया। ये यहाँ पे भी थोड़े से ग्लोसी लग रहे हैं, बट थोड़े से जब ड्राई हो जाते हैं ना तो बिल्कुल, मतलब जब इनको ब्लेंड कर लो फिंगर के साथ तो ये मैट फिनिश देते हैं, इतने ज़्यादा क्रीमी नहीं लगते। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, ये देखें, जो सबसे पहले मैंने आपको ओरिफ्लेम की लिपस्टिक दिखाई थी जिसका मैं बता रही थी कि वो ड्राई नहीं होती है, तो ये देखें अभी तक वो वैसे की वैसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है। तो बस ये इशू था इसका कि ये ड्राई नहीं होती है, इस वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली लिप ग्लॉसेस की बारी आ गई है। मेरे पास इतने ज़्यादा लिप ग्लॉस नहीं है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ लिप ग्लॉसेस। सबसे बड़ा मसला उसका मुझे ये लगता है, मैं जब भी लगाती हूँ और मेरे अक्सर बाल खुले होते हैं तो वो बार बार चिपकते हैं होंठों के ऊपर आकर, जो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। तो इसलिए मैं लिप ग्लॉस नहीं यूज़ करती ज़्यादा। कभी कभी जस्ट मेकअप लुक्स के लिए करना पड़ता है, या कभी बहुत एवरीडे रूटीन में अगर आपने बाल बांधे हुए हैं, जुड़ा किया हुआ है, तो फिर मैं लगा लेती हूँ जब मेरा दिल करता है। अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती, इसलिए मैं ख़रीदती भी नहीं इतने ज़्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लशियस के डबल डेज़ल लिप ग्लॉसेस की। अच्छा, ये दोनों लिप ग्लॉस जो हैं ये मैंने लिए थे, डील में लिए थे, और ये मुझे आई थिंक 850 के दोनों पड़े थे। हाँ, वैसे इसकी सिंगल की प्राइस 850 या अब शायद उससे भी ज़्यादा होगी, ये भी मुझे काफ़ी देर हो गई है लिए हुए। इनके शेड्स काफ़ी प्यारे हैं। इनमें एक साइड पे थोड़े मैट वाले लिप ग्लॉस होते हैं ना जिनमें शिमर नहीं होता, वो है। और दूसरे लिप ग्लॉसेस को भी मैंने स्वॉच करके दिखा दिया आप लोगों के लिए। ये पिंक वाला और उसके ऊपर शिमर वाला उसी के साथ, मतलब दोनों साइड्स पे है ना। तो ये मैं बात कर रही थी कि एक साइड पे थोड़ा इस तरह का ग्लोस है जिसमें शिमर पार्टिकल नहीं है, और दूसरी साइड पे शिमर पार्टिकल, मतलब शिमरी से ग्लोस है। तो वो आप एज अ लिप टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। और ये वाले जो पिगमेंटेड वाला है इसे आप सिंगल वैसे भी विदाउट लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। वैसे दोनों शेड्स बहुत प्यारे हैं, इनके सभी शेड्स बहुत प्यारे थे। बस लिप ग्लोस का वही आपको बताया ना, मुझे वो मसला लगता है। अदरवाइज़ लिप ग्लोस लगते बहुत प्यारे हैं मेकअप लुक्स के अंदर, स्पेशली इंस्टाग्राम पे जब आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी हो। और आजकल तो ट्रेंड भी है काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आप लोगों ने लेने हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसके ज़रूर ट्राई करना। लिप ग्लोस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट है ये एसेंस का XXL न्यूड लिप ग्लॉस। ये इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने एक बार स्टोरीज़ में शेयर किया था कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया था। इसकी शक्ल चेक करें, आपको लग रहा है कहीं से देख के ये नया है। ये भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने इसको सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ किया है। बट इसकी मुझे एक तो इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बड़ी अजीब सी थी, जैसे थोड़ी पुरानी लिपस्टिक्स की नहीं होती है उस तरह की। और दूसरा इसका शेड बस ठीक है, एज अ लिप टॉपर मैं यूज़ कर सकती हूँ इसे, अगर किसी लिपस्टिक को मुझे थोड़ा सा न्यूड दिखाना है। अदरवाइज़ मुझे इसकी क्वालिटी इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। और लास्ट जो है वो है ये रिवाज का लिप ग्लॉस। मतलब ये काफ़ी पिगमेंटेड वाले लिप ग्लॉस हैं। ये उस तरह के नहीं है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से ग्लॉस होते हैं ना, एज अ लिप टॉपर इसे आप एज अ लिपस्टिक भी मतलब यूज़ कर सकते हो, ग्लॉसी लिपस्टिक जैसे होता है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग ये भी ले सकते हो। मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो आपको ईजिली मिल भी जाएगा। और आप शेड्स भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, रिवाज का शेड जो मैं अभी बता रही थी, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहती थी। इसको पिगमेंटेड क्यों बोल रही थी, देखें इनको और इसको देखें, इसका काफ़ी पिगमेंट है। तो ये आप एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, या किसी लिपस्टिक को ग्लोसी, सेम शेड की लिपस्टिक को थोड़ा ग्लोसी करना हो तो उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। और ये काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं, खैर लिप ग्लोस की निस्बत थोड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं। और अगर आप इसको भी थोड़ा सा मैट कर लो टिश्यू के साथ तो ये भी काफ़ी देर तक चल जाता है।